राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए ये कविता का इन्होंने लिखा, ताकि इसको पढ़ने से जिसके अंदर जो सुस्तिया गया है, हमारा सब महसूस हो रहा है, जिसके अंदर खुशियों से ये कुछ करने का है कि हमारे घर वाले भी बाहरी व्यक्ति आके टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अधिकार जमा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक अंग्रेज अफसर होकर कुछ भी मनमानी कर रहा है और हमारी भारतीय जनता कुछ नहीं कर रही, असहाय है और उसी का ये गलत फायदा उठा रहे हैं। उसमें नाना प्रकार की कर्ज लगा रहे हैं, हमारी जमीनों को अधिग्रहण कर लिया है, हमारे यहाँ आधिपत्य जमा के पूजा गाड़ी का बैठा हुआ है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमारे इंडिया को गुलाम किया हुआ था। उससे पहले देखिए तो अनेक राजाओं ने गुलाम किया हुआ था, अलग अलग देश के राजाएं हमारे यहाँ आते थे लड़ाई झगड़ा करके और बैठ जाते थे, जैसे किसी अकबर यहाँ का नहीं था। सबसे पहले इंडिया पे कौन आक्रमण किया था, कोई बताएगा? उन्होंने किया था, आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी, जो अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में आया था। वो भी कहाँ इसलिए आया था, लूटने के लिए आया था, सोना चांदी लेने के लिए आया था। वो सोमनाथ सुने हो ना, सोमनाथ गुजरात में है, जो दिल्ली में सोमनाथ, उसी क्षेत्र में वहीं पे आके वो लूटपाट किया था और उस क्षेत्र को वो जीत भी लिया था। लेकिन जीतने के बाद उसको यहाँ रहने की इच्छा नहीं थी, उसको बस सोने चांदी से मतलब था। उसने अपने साथियों के साथ लूटा और लूट के और फिर चला गया। कई बार आया, एक बार नहीं आया, कई बार आया, लेकिन सबसे पहले वही आया, महमूद गजनवी। फिर जनतंत्र के जन्म में गांधारी से दिनकर क्या बताना चाह रहे हैं? जनतंत्र मतलब कि जनता का शासन, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा जो शासन होता है, उसके द्वारा जो चुना शासन होता है, शासक होता है जो राजा, उसके बारे में गांधारी से दिनकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं चलिए पढ़ते हैं। ये ओजपूर्ण है, देशभक्ति से रिलेटेड ये कविता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगाव की मिट्टी सोने का ताज पहन दिखलाती है, डोगरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यानी सदियों से जो हमारे भारतवासियों पे अंग्रेजों ने जो कुठाराघात किया, जो अत्याचार किया, जो असहनीय पीड़ा का दर्द दिया है, उस पीड़ा को जनता में भारत के लिए जो प्रेम है, जो आत्मा जो मर गया है, उसको जगाने का, उत्साह भरने का काम ये कविता करती है, ओज करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए। तो वही बोले कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगाव की, जो सदियों से जो राख की जो जनता थी, जो असहनीय वेदना को चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना किसी से शिकायत किए चुपचाप अंग्रेजों की यातनाएं सह रही थी, उनके हर अत्याचार को खुशी खुशी स्वीकार कर रही थी। लेकिन हाँ, वही जनता अब उसमें हलचल आ गई, अपने देश के प्रति हलचल आ गई, अपने मातृभूमि के प्रति हलचल आ गई। नहीं, अब बहुत हुआ, या तो अपनी मातृभूमि को आजाद कराएंगे इन अंग्रेजों से, या फिर अपना सर कलम कर देंगे, अपने शहीद हो जाएंगे। लेकिन चाहे जो हो, इतने सदियों से जो अन्य राजाओं ने, अन्य फिर बाहर से आए हुए व्यक्ति जैसे अंग्रेज हो गए, अलग अलग देशी राजाओं ने आके हमारे राज्य पर आधिपत्य किया, क्या सिर्फ लूटने से, अधिकार जताने के लिए। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हुआ, हम सब एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़े होंगे, इनको अपनी धरती से खदेड़ेंगे, भगा देंगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, बताया था ना कि एक स्टेटमेंट दिया गया था, जब उनके साथ दुर्व्यवहार अंग्रेजों ने किया, काले गोरे को लेकर उनको चलती ट्रेन से गांधी जी को धक्का दे दिया गया था। उसी समय उन्होंने कसम खाई थी, ठीक है अंग्रेज